In this video, I am going to teach you fractions in ascending and descending order. इसको मैंने विद एग्जाम्पल्स और बड़े आसान तरीके से करना सिखाया है। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, बस शर्त ये कि लास्ट तक वीडियो देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट है कि हम जो भी डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करें। अब आप देख रहे हो यहाँ 7 है, 4 है, 14 है, 8 है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। हमें इन्हें इक्वल करना है, सेम करना है। इक्वल का मतलब सेम सेम बनाना है। अब उसका तरीका क्या होता है? स्टेप नंबर 2, उसका तरीका होता है कि हम एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के बाद कैसे इन्हें इक्वल करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के चलिए पहले हम इस स्टेप को यहाँ से स्पेस बनाते हैं। अब हम लिखते हैं 7, 4, 14, 8। अब हमें कॉमन जो इनमें दिखेगा कि जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं वो है 7। 7 1 7, 4 तो इसमें आता ही नहीं है, और 7 2 14 और 8 भी नहीं आता है। अब इन तीनों नंबर्स में अगर कोई कॉमन है तो वो है 2। तो चलिए 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 1 तो 1 ही रहेगा, 2 2 4, 2 1 2 और 2 4 8। अब फिर इसमें हम 2 को यूज़ करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, ये 1 ऐसे, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। अब ये 2 है तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये 1 1 1 और 2 1 1। आपको एलसीएम का तरीका तो पता है ना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है? इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56। 56 एलसीएम है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। उसको हम कैसे करेंगे? पहले हम फर्स्ट वाला ये फ्रैक्शन यहाँ पर राइट करते हैं, 3/7। इसके लिए एक तरीका आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। कि आप जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको डिवाइड करना होता है। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7, 7 8 56, 8 आया। तो अब आप क्या करेंगे इसमें कि 3/7 को मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएंगे, और साइन लगाने के बाद आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो 8 3 24 और 7 8 56। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट अपने फ्रैक्शन को लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1/4। 1/4 में भी हमें यही करना होगा स्टेप, कि ऊपर हम 56 लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे 4 से, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है। तो 4 1 4, यहाँ से 1 आके तो ये 16 हो गया, 4 4 16, 14। अगर आप जो मैथ्स में अच्छे हैं पढ़ाई में, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 का टेबल 56 में कितने टाइम्स। तो 14 आया यहाँ पर। अब हम न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 14 और 14 4 56। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है? 5/14। अब हमने 56 को 14 से करना है, तो 14 4 56। अब जानते हो ना, 14 2 28, 14 3 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42 और 14 4 56 होता है।
तो 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5/14 को हम 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20 और 14 4 जा 56। अब हमारा लास्ट में 3/8 बचता है, तो इसको मैं इधर करके आपको दिखाती हूँ। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। 3/8 को हम, जो मैंने अभी तरीका बताया था ना आपको, ऊपर 56 लिखो, नीचे 8 लिखो, 8 7 जा 56। ऐसे भी आप बिना राइट के भी कर सकते हैं। तो ये कितना हमारा 7 टाइम्स। यहाँ पर इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे करना है। 3 7 जा 21 और 8 7 जा 56। अब अगर हम इन सबको देखें, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अब समझने में इजी रहे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सबके जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम हो गए हैं। यहाँ मैं इनको राइट करती हूँ। हमारा 24/56, इसके बाद 14/56, then 20/56 and then 21/56। ओके, अब हम इन्हें इजीली ऑर्डर में ला सकते हैं। तो हम पहले देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो ऊपर न्यूमरेटर स्मॉल है वो स्मॉलेस्ट होता है, और फिर उससे हमें बड़ा लिखना है पहले। अब आप ज़रा एक चीज़ और समझ लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या तरीका होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे के आपको बताती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय स्कूल का एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले कौन सी क्लास आती है, नर्सरी, फिर कौन सी आती है, LKG, फिर कौन सी आती है, UKG, फिर कौन सी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब ऐसे आगे चलते रहते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो जब सबसे छोटा सबसे पहले होता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ऐसे चलते कि असेंडिंग ऑर्डर होता है। ये सबसे पहले सबसे छोटा आता है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए अब मैं आपको इनको बताती हूँ। अब मैं फिर कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम देखते हैं इसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, ये है। तो ये हम लिखेंगे 14/56। 14 के बाद से बड़ा कौन सा है, 20, तो 20/56। 20 से बिगर 21, 20/56, और फिर लास्ट में 24/56। अब ये यहीं पे नहीं ख़त्म होता, हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन को हमें अरेंज करना था ना। तो अब हम अरेंज करने के लिए ये करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि 14/56 किसका आया था। तो 14/56 ये है, और इसका फ्रैक्शन था 1/4। तो हम सबसे पहले 1/4 लिखेंगे। ये हो गया हमारा, ये हमने राइट कर लिया। इसके बाद 20/56 है, इसका जो फ्रैक्शन है वो ये वाला है, तो हम लिखेंगे 5/14। इसके बाद 21 है, तो 21/56 का क्या है, 3/8, तो यहाँ पर 3/8 आ जाएगा। और लास्ट में 24/56 है, तो इसका है ये, तो यहाँ पर 3/7 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देती हूँ, तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर 1/2, 2/3, 3/4 और 5/6।
पहला स्टेप यही होगा। आप देख रहे हो सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है कि हम पहले सबसे पहले निकालेंगे LCM। ये सबसे पहला स्टेप है, देखो इसे भूलना नहीं है आपको। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2, 3, 4 और 6। अब देखते हैं इसमें कौन सा टेबल चलता है। पहले 2 1 जा 2, 3 में तो नहीं आएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 3 का आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर 1 ऐसे रहेगा, 1 3 1 जा 3, 2 ऐसे रहेगा और 3 1 जा 3। अब एक बार फिर हमारा 2 हमें चलाना होगा, 1 1 और 2 1 जा 1, मतलब 2 1 जा 2 ही होता है, तो 1 टाइम चला। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 × 3 × 2, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो ये है LCM। अब पहले वाला प्रोसेस ही हमें निकालना होगा। हम 1/3 को यहाँ पर लिखेंगे, 1/2 को, और 1/2 लिखने के बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और अब देखेंगे 2 का टेबल 12 में कितने टाइम चलता है, 2 6 जा 12। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। द नेक्स्ट 2/3, 2/3। और 3 का टेबल 12 में कितने टाइम चलेगा, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे राइट करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। इसके लिए हम इधर का स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा LCM तो निकल चुका है। LCM हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, और इसको यहाँ से हम करते हैं क्लियर। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे नेक्स्ट स्टेप। ताकि ये ऐसा इसलिए कि ताकि आपको ये दिखता रहे यहाँ पर सारा पूरा सम भी और ये भी। 3/4, 3/4 इंटू 4 का टेबल 12 में 3 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। नाउ द लास्ट वन 5/6, 5/6। अब हम देखेंगे 6 2 जा 12 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। अब हम इन सबको यहाँ पर राइट करते हैं। तो हमारा पहला है ये, अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे 6/12, देन 8/12, then 9/12, then 10/12। देखो असेंडिंग में हम स्मॉलर से चलते हैं, जो स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन डिसेंडिंग में हम बिगेस्ट वाले से चलते हैं। जो सबसे बड़ा हमारा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। ओके, ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी यहाँ पर सीढ़ी पे खड़े हैं ऊपर, और फिर आप नीचे 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 ऐसे आ रहे हैं, तो ये घटते हुए चले जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हमारे, आपने देखा अच्छी तरह से, सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो सबसे पहले बिगेस्ट इसमें 10 है, तो ये 10/12 आएगा। उसके बाद 9 है, 9/12 आएगा। उसके बाद 8 है, 8/12 आएगा। और फिर है 6/12। ये अब चूँकि हमें तो फ्रैक्शन को अरेंज करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से फ्रैक्शन देखने होंगे, किसका कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखते हैं ज़रा हम कि 10/12 किसका आंसर था। 10/12 ये है, और इसका फ्रैक्शन है 5/6। तो हम यहाँ पर अब हम फिर कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 5/6 राइट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 9/12। 9/12 का हम देखते हैं, 9/12 ये है, और इसका फ्रैक्शन है 3/4। तो यहाँ हम 3/4 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 8/12। 8/12 का ये है 8/12, और इसका है 2/3। अब है 6/12।
तो 6/12 ये है, इसका फ्रैक्शन है 1/2। 6/12 ये है ना, 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया है आंसर। आई होप को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कुछ भी समझना है नर्सरी से लेके क्लास 5th तक के किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाय बाय।